नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शेख जैद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इंडेक्स डिस्कशन श्रृंखला में हम जिस इंडेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स। फ्रेंड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स के बारे में बात करने से पहले हमें कंजप्शन के बारे में समझना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज कंज्यूमर ड्यूरेबल एक तरह से कंजप्शन का ही एक पार्ट है, राइट? तो कंजप्शन को अगर हम देखें कि आखिर इंडिया में क्या कंजप्शन आने वाले समय में बढ़ सकता है कि नहीं, तो कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स हमारे पास है जिसमें कि सबसे पहली चीज है डिमांड। वर्ल्ड में नंबर वन पॉपुलेशन है इंडिया की, तो हमारे पास डिमांड की तो कहीं पे कमी है नहीं। कंज्यूमर्स हमारे पास ढेर सारे हैं, तो कंजप्शन में डिमांड की तो हमारे पास कमी नहीं है। सेकेंड ग्रोथ ड्राइवर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स क्या फ्रेंड्स? कि अभी तक जो हमारी इनकम थी वो हमारी नीड्स पे खर्च हो रही थी। अब धीमे धीमे हमारी पर कैपिटा इनकम, पर फैमिली इनकम बढ़ रही है, तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा रुपए बच रहे हैं जिनको कि हम अपने वांट्स पे खर्च करें। तो वो जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है वो खर्च कहाँ पे होगी? वो इस सेक्टर में ही खर्च होगी। तो वहां से हमें इस सेक्टर पे एक अच्छा ग्रोथ करने का उम्मीद है। थर्ड और लास्ट थिंग क्या है फ्रेंड्स? प्रीमियमाइजेशन और अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। प्रीमियमाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रीमियमाइजेशन मीन्स कि अब हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ब्रांडेड चीजों का अब क्रेज बढ़ रहा है। पहले हम सिर्फ जो चीजें जरूरी होती थी उनको यूज करते थे, बट अब हम उसमें भी प्रीमियम चीजों को यूज करने को शुरू कर रहे हैं। जैसे प्रीमियम ड्यूज, प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस, प्रीमियम सोप्स वगैरह वगैरह, राइट? साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड कैसे? जैसे पहले नॉर्मल फ्रिज आता था, बट अभी क्या है? इन्वर्टर फ्रिज है, स्मार्ट फ्रिजेस आ रहे हैं, तो उसको हम अपग्रेड करते हैं। मीन्स पुराना प्रोडक्ट हमारे पास है, बट क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हम सेम प्रोडक्ट को अपग्रेड करके खरीद रहे हैं। तो यहां से हमें ये बात तो मालूम पड़ी कि कंजप्शन बढ़ने वाला है। तो कंजप्शन को जो ग्रोथ मिलेगा, तो हमारे पास कंजप्शन में दो पार्ट आते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, और सेकंड होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो थोड़े समय में ही खत्म हो जाते हैं। जैसे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, सोप, फ्रेग्रेंसेस, बिस्किट्स वगैरह वगैरह, ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में आते हैं। ये जो मार्केट है ये बहुत पुराना मार्केट है, हमने यहाँ पे डिमांड आते हुए देखा है, राइट? देन हमारे पास सेकंड पार्ट आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या फ्रेंड्स? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लंबे समय तक हमारे साथ रहे। जैसे फ्रिज, एसी, फुटवेयर्स, ज्वेलरीज वगैरह, ये सब क्या फ्रेंड्स? ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा कि अभी पिछले दशक तक हमारे पास क्योंकि पर कैपिटा इनकम नहीं थी, तो वहां पे हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक अच्छा ग्रोथ तो नहीं देख पाए। बट आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, तो हम आने वाले दशक में इस सेक्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक अच्छा ग्रोथ देखने की उम्मीद करते हैं, राइट? अगर हम चार्ट पे भी देखें तो जहां पे निफ्टी 50 ने एक अच्छी रैली हमें दी है, वही निफ्टी कंजम्पशन ने भी एक अच्छी रैली दी है और ओवरऑल निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। बट फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में बात करें तो एक छोटा सा चार्ट हमें देखने को मिलता है जो कि इस अधूरी कहानी का एक शुरुआती हिस्सा है। ये लास्ट के 2 साल का चार्ट है। लास्ट के 2 साल में कंज्यूमर ड्यूरेबल में प्रॉब्लम चल रही थी। वो क्या प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स? कि जो इनका रॉ मटेरियल है वो कमोडिटी रिलेटेड है, और कमोडिटी में इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे इनके कॉस्ट इन्फ्लेट हो गए थे। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम एक फंसा हुआ 2 साल देख रहे हैं। बट आने वाला दशक जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का होने वाला है, राइट? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल को ट्रैक करना चाहिए। जैसे अगर हम लिस्टेड कंपनीज को ट्रैक करना चाहते हैं तो हम निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। उसी तरह अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं
तो हमें निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल को देखना चाहिए। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 15 कंपनीज है, टॉप 15 फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में कंपनीज है, वो इस इंडेक्स को बिलोंग करती हैं। इसमें हम इंडस्ट्रीज को देखें तो यहाँ पे हमें हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड वॉचेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर और सिरेमिक इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और अगर आप ध्यान से इन सेक्टर्स को देखें तो ये वही सेक्टर है जहां पे पिछले एक दो दशक में हमने देखा कि बहुत अच्छा, हम बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट, बहुत अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते थे, बट अब हम धीमे धीमे यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन और अपग्रेडेशन देख रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो इस इंडेक्स का ऑलमोस्ट मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है। और इंडस्ट्री में अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन हाउस होल्ड अप्लायंसेस का है, देन जेम्स एंड ज्वेलरी का है, फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, देन आता है हमारे पास फुटवेयर एंड सिरेमिक का रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल कंपनी में अगर हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप आता है वोल्टास के पास। वोल्टास के पास जेम्स एंड ज्वेलरी में बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप जेम्स एंड ज्वेलरी में आता है टाइटन के पास। फुटवेयर में मार्केट कैप रिलैक्सो का बाटा से बेटर है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में हेवेल्स का डिक्सन से बेटर है। और सिरामिक में इकलौती कंपनी है हमारे पास इस इंडेक्स में जो है कजारिया सिरामिक्स। राइट फ्रेंड्स, ये तो है मार्केट कैप। मार्केट कैप के बाद में हमें जो सबसे पहले देखना चाहिए वो क्या देखना चाहिए? सेल्स एंड प्रॉफिट का लाइन शेयर। लाइन शेयर मीन्स वो शेयर जो सेल्स एंड प्रॉफिट में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। अगर हम इंडेक्स में बारे में बात करें तो इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा सेल्स किसने किया है? राजेश एक्सपो ने। राजेश एक्सपो है क्या एक्चुअली? ये जेम्स वाली, ये जेम्स एंड ज्वेलरी की है जो एक्सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सा सेल्स देखने को मिलता है। इस सेल्स की वजह से हमें बाकी सेल्स समझ में नहीं आ रहे, दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट चार्ट में राजेश एक्सपो को हटा के देखते हैं। तो राजेश एक्सपो को हम हटाते हैं तो हाउस होल्ड अप्लायंस में सबसे ज्यादा सेल्स 2023 में किसने किया? वोल्टास ने। अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे ज्यादा सेल्स किसने किया? राजेश एक्सपो ने। राइट, याद है ना, हमने यहां से राजेश एक्सपो को हटा दिया है। राइट। एंड हम फुटवेयर के बारे में बात करें तो फुटवेयर में सबसे ज्यादा सेल्स किया है बाटा इंडिया ने, रिलैक्सो से बेटर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैवेल्स ने डिक्सन से बेटर सेल्स किया है। अब यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान देने की बात है कि हैवेल्स एक ब्रांड है जो कि अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से बेचता है। वहीं पे डिक्सन और एम्बर ये तो ऐसी कंपनीज है जो कि B2B बिजनेस करती है, मींस ये दूसरी, इनके पास खुद का कोई ब्रांड नहीं है, ये डिमांड पे दूसरी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को बना बना के देती है, जो कि दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे इनके प्रोडक्ट्स का यूज करती है। राइट। तो इसका फर्क हमें आगे देखने को मिलेगा, जिसमें हम जब इनका ग्रोथ हम देखेंगे या क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पे ये फर्क हमें बहुत साफ देखने को मिलेगा कि कौन सा बेटर हो सकता है। एंड सिरामिक में इकलौता है कजारिया सिरामिक। राइट। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है क्रॉम्पटन ने। राइट। जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे ज्यादा टाइटन ने प्रॉफिट किया है, राजेश एक्सपो से ज्यादा। बट फ्रेंड्स याद है ना कि राजेश एक्सपो का सेल कितना ज्यादा था, बट प्रॉफिट काफी कम है। राइट। इसी तरह से फुटवेयर में बाटा इंडिया ने रिलैक्सो से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। कंज्यूमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैवेल्स ने डिक्सन से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। एंड सिरामिक में कजारिया सिरामिक ने तकरीबन 346 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पे ये बड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है डिक्सन एंड हैवेल्स में। डिक्सन एक नई कंपनी है जो कि अपने आप को अभी बड़ा कर रही है, वहीं पे हैवेल्स एक ब्रांडेड कंपनी है जहां से उसने अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख दिया। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है कि वोल्टास भले ही अच्छी कंपनी है बट इस साल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अफेक्टेड है, इसी तरह रिलैक्सो की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड है। राइट। तो चलिए, ये तो रहा सेल्स एंड प्रॉफिट के लाइन शेयर। देन हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर आता है, वो आता है ग्रोथ का। अगर हम इंडेक्स के ग्रोथ के बारे में बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 21% का सेल्स ग्रोथ दिखाया। लास्ट 5 ईयर्स में इसने 13% का सेल्स ग्रोथ दिखाया।
इस साल इंडेक्स का अगर हम सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो टोटल सेल्स ग्रोथ तकरीबन 36% का है और करंट क्वार्टर में 50% का सेल्स ग्रोथ है। फ्रेंड्स, अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में बात करें, इंडिविजुअल कंपनीज का सेल्स ग्रोथ कैसा रहा, तो जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ, पहली बात 10 सालों का, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वो सेक्टर है जो पिछला दशक में कोई ऐसा डिमांड था नहीं यहाँ पे। आने वाला दशक इसका है क्योंकि अब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो इसका इफेक्ट हमें लास्ट 10 ईयर्स के ग्रोथ में भी देखने को मिलता है कि कोई ऐसी कंपनी है नहीं जिसने बहुत अच्छा ग्रोथ 10 ईयर्स में दिखाया हो, राइट फ्रेंड्स। बट वहीं पे अगर हम 5 ईयर्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 5 ईयर्स ग्रोथ में ऑलमोस्ट सभी कंपनी ने डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाया, राइट। वहीं पे करंट ईयर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो करंट ईयर सेल्स ग्रोथ भी एक अच्छा सेल्स ग्रोथ आया। बट यहाँ पे हमें टीटी के प्रेस्टीज को भी देखने को मिलता है जिसका की ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है। इसी तरह से हमारे पास वर्लपूल देखने को मिलता है जिसका करंट ईयर सेल्स ग्रोथ हमें 8% है मात्र। इसी तरह रिलैक्सो का करंट ईयर सेल्स ग्रोथ 5% है। मीन्स कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसने इस सेक्टर, इस इंडेक्स में भी अंडर परफॉर्म किया। एंड अगर हम करंट क्वार्टर में भी देखें तो करंट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मेंस है। जैसे कि एम्बर माइनस में सेल्स ग्रोथ है करंट क्वार्टर में, इसी तरह टीटीके का -7% का सेल्स ग्रोथ है, वर्लपूल का -2% का सेल्स ग्रोथ है। तो यहाँ पे हमें उम्मीद क्या करनी चाहिए, यहाँ पे हम इन तीनों कंपनी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लाइफ टाइम हाई सेल्स हमें दें, लाइफ टाइम हाई प्राइस हमें दें। तो हमारी उम्मीद शॉर्ट टर्म में इन सबसे बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म स्टोरी इनकी क्लियर है, लॉन्ग टर्म एक अच्छा ग्रोथ इस इंडेक्स से हमको देखने की उम्मीद है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम अगले क्वालिटी के बारे में बात करें जिसमें हम देखते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में हम कौन से 3 पैरामीटर देखेंगे, लिक्विडिटी में हम देखेंगे मार्जिन, करंट रेशियो एंड ट्रेड डेज। मार्जिन के बारे में बात करें, मार्जिन आखिर क्या होता है फ्रेंड्स, मार्जिन होता है कि कोई भी कंपनी अपने सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट में ले जा रही है। तो Q1 2022-23 के बारे में बात करें तब इस इंडेक्स का मार्जिन था 2.7%। ईयर एंड में इसका मार्जिन हुआ 1.9% और क्वार्टर एंड में इसका मार्जिन रहा 1.9%, ऑलमोस्ट 1.87%। मीन्स मार्जिन तो टूटे, राइट। अगर हम इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल कंपनी भी हमने देखा कि लास्ट ईयर क्वार्टर में एक अच्छे मार्जिन के साथ थी, बट ईयर एंड आते आते हमारे मार्जिन टूटे और इस क्वार्टर में भी मार्जिन टूट के आए। बट यहाँ पे हमें कुछ अच्छी कंपनीज देखने को मिली, जिससे एम्बर एम्बर में हमें मार्जिन सुधरते हुए देखने को मिले। इसी तरह से टीटी के प्रेस्टीज और वी गार्ड में भी हमें मार्जिन सुधरते देखने को मिले। यहीं पे रिलैक्सो ने भी अपना मार्जिन इंप्रूव किया इस क्वार्टर में। और कजारिया एक अच्छी कंपनी है जिसने लास्ट क्वार्टर से भी बेटर मार्जिन इस क्वार्टर में प्रोड्यूस किया, राइट फ्रेंड्स। मार्जिन के बाद हम देखने वाले हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास कितना करंट एसेट है, इसे हम बोलते हैं करंट रेशियो। ये जितना अच्छा होगा कंपनी के लिए उतना अच्छा होगा। अब हम करंट रेशियो के बारे में बात करें तो हाउस होल्ड अप्लायंस के पास सबसे बेस्ट करंट रेशियो किसके पास है, टीटी के प्रेस्टीज के पास, जो कि 3.7 है। वहीं पे अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी में बात करें तो राजेश एक्सपो का करंट रेशियो टाइटन से बेटर है। फुटवेयर में रिलैक्सो का करंट रेशियो बाटा इंडिया से बेटर है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैवेल्स का करंट रेशियो डिक्सन से बेटर है। और कजारिया का करंट रेशियो 2.3 है, जो कि एक अच्छा करंट रेशियो है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था कि हैवेल्स एक पुरानी कंपनी है जो कि 1.8 का करंट रेशियो रखती है, वहीं पर डिक्सन एक अभी इमर्जिंग है, जहां पे ये अपना आने वाले समय में अपने असेट्स बढ़ाएगी। तो यहाँ पे भी हम एक अच्छा रेशियो देखने की उम्मीद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड डेज। ट्रेड डेज किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कि उधारी कितने दिन है। भाई ट्रेड रिसीवेबल को अगर हम ईयरली देखें तो कितने टाइम, कितने डेज की उधारी कोई कंपनी रखती है, ये जितना कम होगा वो उतना अच्छा रहेगा कंपनी में। हाउस होल्ड अप्लायंस में सबसे बेस्ट ट्रेड डेज है क्रॉम्पटन के पास। वहीं पे हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 महीने का ट्रेड डेज हाउस होल्ड अप्लायंसेस में कंपनीज में रहता है। यहाँ पे हमें एम्बर जैसी कंपनी भी है जिसका कि तकरीबन 3 महीने का ट्रेड डेज है। फ्रेंड्स, एम्बर जैसा कि याद करिए ये ब्रांड नहीं है, ये दूसरे इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स देती है, तो यहाँ पे इसको उधारी थोड़ी ज्यादा है।
वहीं पे अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में बात करें तो टाइटन का ट्रेड डे राजेश एक्सपो से बेटर है। फुटवेयर में बाटा इंडिया का ट्रेड डे रिलैक्सो से बेटर है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में हैवल्स का ट्रेड डे डिक्सन से बहुत बेहतर है। और कजारिया का ट्रेड डे है 50। फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही चीज है, क्योंकि हैवल्स एक ब्रांड है तो वो अपने ब्रांड को कैश करता है। कैसे? वो कहता है कि भैया हमको पहले पैसे दो, देन हम आपको प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पे वो चीज एक यूज कर सकता है, वहीं पे डिक्सन इस चीज को यूज नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें हम इतना बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारा रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में क्या हम देखेंगे? आईसीआर, डेब्ट टू इक्विटी एंड डेब्ट रेशियो। सबसे पहले देखते हैं आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस से कितने गुना है, इसको हम बोलते हैं आईसीआर। आईसीआर में अगर हम देखते हैं तो सबसे हाउस होल्ड अप्लायंस में सबसे बेस्ट आईसीआर है टीटीके प्रेस्टीज के पास, जो कि 38 टाइम्स है। यहीं पे हम देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में राजेश एक्सपो का आईसीआर का यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज राजेश एक्सपो में एक्सपेंस ऑफ जो इसका फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो जीरो दिया हुआ है, दैट्स व्हाई हमें राजेश एक्सपो का आईसीआर नहीं मिला। टाइटन का आईसीआर है 15 टाइम्स, जो कि एक अच्छा आईसीआर है। फुटवेयर में रिलैक्सो का आईसीआर बाटा इंडिया से बेटर है, ऑलमोस्ट डबल। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैवल्स का आईसीआर डिक्सन से बेटर है। अब फ्रेंड्स एक चीज यहां पे ध्यान देने की बात है कि डिक्सन, इसमें कोई शक नहीं है कि डिक्सन का ग्रोथ हमें अच्छा मिलेगा, हैवल से बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा डिक्सन में। बट वहां पे क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, वहां पे कंसिस्टेंसी जो है प्रॉफिटेबिलिटी की वो थोड़ा डाइसी है। वहीं पे हैवल्स भले ही ग्रोथ थोड़ा कम दे, बट क्योंकि उसका जो क्वालिटी है वो बेटर है, तो वहां पे हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद ज्यादा है। नेक्स्ट सिरेमिक में हमारे पास कजारिया सिरेमिक है, जिसका कि 21 का आईसीआर है, जो कि एक अच्छा आईसीआर है। अगला रेशियो हमारे पास है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी में क्या? टोटल डेब्ट इक्विटी के कितने परसेंट है, टोटल इक्विटी के कितने परसेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउस होल्ड अप्लायंस में वर्लपूल एक डेब्ट फ्री कंपनी है। यहाँ पे हमें एम्बर जैसी कंपनी भी है जिसका कि 70% है, जो कि बहुत कंफर्टेबल डेब्ट टू इक्विटी तो नहीं है। राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें जेम्स एंड ज्वेलरी को देखते हैं तो टाइटन का डेब्ट टू इक्विटी राजेश एक्सपो से बेटर है। वहीं पे फुटवेयर में दोनों ही कंपनी फुटवेयर की डेब्ट फ्री है, बाटा इंडिया भी डेब्ट फ्री है और रिलैक्सो भी डेब्ट फ्री है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में हैवल्स का डेब्ट टू इक्विटी 1% है, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। वहीं पर डिक्सन का 14% है। यहाँ पे भी हम देखते हैं सेम चीज क्वालिटी के लिए कि डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है। वहीं पे कजारिया सिरेमिक का डेब्ट टू इक्विटी है 3%, जो कि कंफर्टेबल जोन में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो मींस करंट लायबिलिटी टोटल एसेट के अगेंस्ट कितनी है। डेप्ट रेशियो में हाउस होल्ड अप्लायंस में सबसे बेस्ट डेप्ट रेशियो है टीटी के प्रेस्टीज के पास। जेम्स एंड ज्वेलरी में राजेश एक्सपो का डेप्ट रेशियो ज्यादा बेटर है टाइटन से। फुटवेयर में रिलैक्सो का डेप्ट रेशियो ज्यादा बेटर है बाटा इंडिया से। वहीं पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेम कहानी, हेवल्स का डेप्ट रेशियो है डिक्सन से बेटर। और कजारिया सिरेमिक का डेप्ट रेशियो है 27%, जो कि एक कंफर्टेबल डेप्ट रेशियो है। राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास रेशियोज आते हैं कैश फ्लो रेशियोज। कैश फ्लो रेशियोज में हम क्या देखेंगे? ओसीएफआर मींस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो, सीएफडी कैश फ्लो टू डेप्ट रेशियो एंड एफसीएफ फ्री कैश फ्लो रेशियो। ओसीएफआर का मतलब क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन रेशियो। ये क्या कहता है? इस रेशियो से हमको ये मालूम पड़ता है कि जो नियर टर्म ऑब्लिगेशंस है वो अगर हमारे कैश फ्लो से अगर हम उसको कवर कर रहे हैं तो वो कितना अच्छे से कवर कर पा रही है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ओसीएफआर हाउस होल्ड अप्लायंस में सबसे बेस्ट है वी गार्ड के पास। जेम्स एंड ज्वेलरी में राजेश एक्सपो का बेटर है टाइटन से। फुटवेयर में रिलैक्सो का बेटर है बाटा इंडिया से। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्सन का बेटर है हेवल्स से। और कजारिया में सिरामिक्स सिरामिक्स में कजारिया सिरामिक का है 0.4, जो कि एक अच्छा ओसीएफआर है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है कि वोल्टास का है ऑलमोस्ट जीरो, राइट। टाइटन का है 0.1, राइट। क्या ये कंसिस्टेंट है? फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि दिस ईयर इस साल वोल्टास में और टाइटन के कैश फ्लो में और कैश फ्लो फॉर ऑपरेशन में प्रॉब्लम है। बट अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररी है।
आने वाले समय में ये वापस से अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगी, तो वहां पे हम वापस से कंसिस्टेंसी देखेंगे एक अच्छे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। तो ये दोनों चीजों को हमको अभी ध्यान रखना है कि कैश फ्लो रेशियोज वोल्टास और टाइटन के बहुत अच्छे आने वाले की हमको उम्मीद नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो टू डेप्ट रेशियो। मींस जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो टोटल डेप्ट के अगेंस्ट कितना है। अगर यहाँ पे हम देखें तो बेस्ट हाउस होल्ड अप्लायंस का है वर्लपूल के पास, एक डेप्ट फ्री कंपनी है। देन हमारे पास आता है, अगर हम डेप्ट फ्री के बाद में बात करें, तो ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स और टीटीके प्रेस्टीज। यहाँ पे हमें एक अच्छा ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू डेप्ट रेशियो देती है। वोल्टास का जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था 0.3 है, इस साल प्रॉब्लम है। सेम चीज अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी में देखें तो राजेश एक्सपो का बेटर है टाइटन से, और टाइटन में सेम ही चीज है क्योंकि टाइटन का भी बहुत अच्छा कैश फ्लो इस बार नहीं था। फुटवेयर में बेस्ट, दोनों ही कंपनी डेप्ट फ्री है तो यहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में हेवल्स का बेटर है डिक्सन से। सिरेमिक्स में कजारिया सिरेमिक का 4.4 है जो कि एक अच्छा कैश फ्लो टू डेप्ट रेशियो है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री कैश फ्लो रेशियो। फ्री कैश फ्लो क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, अगर उसमें से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को निकाल देते हैं तो जो हमारे पास पैसा बचता है वो है हमारा असली पैसा जो हमारी कंपनी के पास है, जिसमें से हम डिविडेंड ले सकते हैं या वो पैसा हमारे इक्विटी को बढ़ाने में काम आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है ये थोड़ा डाइसी रेशियो, क्यों? क्योंकि वो कंपनीज जो कि एक्सपेंशन मोड पे है, बहुत एक्टिव एक्सपेंशन में, वहां पे हमें ये रेशियो नेगेटिव देखने को मिलेगा। मींस उसने अभी करंट जो इस साल कैश फ्लो जनरेट किया ऑपरेशन से, उससे ज्यादा एक्सपेंशन में अपना खर्च किया है। ये जो एक्सपेंशन है ये फ्यूचर के कैश फ्लो के लिए अच्छी बात है। ये एक्सपेंशन फ्यूचर के सेल्स ग्रोथ के लिए बेटर है। तो यहाँ पे हमें एक्टिव कंपनीज देखने को मिलती है। इसमें जैसे एम्बर है, ये अच्छे एक्सपेंशन मोड पे है, नेगेटिव है। ब्लू स्टार एक्सपेंशन मोड पे है, यहीं पे हमें वोल्टास में देखने को मिला नेगेटिव में। ये भी एक्सपेंशन की, इसने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ज्यादा अपना एक्सपेंशन किया है। इसी तरह हैवेल्स में -23। मीन्स यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उससे ज्यादा उन्होंने अपने एक्सपेंशन में खर्च किया। तो ये देखना है कि ये एक्सपेंशन कंपनी के लिए बेटर के लिए है कि नहीं। तो कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए वो आज एक्सपैंड कर रही है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में क्या आता है? आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओपी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, एंड आरओए, रिटर्न ऑन असेट। आरओई क्या होता है? प्रॉफिट जो है वो टोटल इक्विटी का कितना परसेंट। अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड अप्लायंस में सबसे बेस्ट आरओई किसका था? ब्लू स्टार का। अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में बात करें तो टाइटन का आरओई ज्यादा बेटर है राजेश एक्सपो से। फुटवेयर में बाटा इंडिया का ज्यादा बेटर है रिलैक्सो से। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में डिक्सन का बेटर था हेवल्स से। एंड कजारिया सिरेमिक का 15% का है जो कि एक अच्छा आरओई है। आखिर ऐसा अच्छा क्यों है? बिकॉज अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी एफडी से, तो एफडी में हमको रिटर्न कितना मिलता है? एफडी में हमको हमारे पैसे का रिटर्न मिलता है 8% का। वहीं पे जो इक्विटी हमारे पास है, मीन्स अगर हम उसके शेयर होल्डर है तो हम उसके इक्विटी होल्डर हुए, उसका 15% ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, या डबल डिजिट में प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो ये बेटर ही हुआ, राइट। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी होता है आरओपी, अपने पेडअप इक्विटी का कितना गुना उसने प्रॉफिट किया। पेडअप इक्विटी क्या होता है फ्रेंड्स? पेडअप इक्विटी होता है कि जितने पैसे से वो कम, जितनी पूंजी से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो बेस्ट आरओपी है ब्लू स्टार का 21 टाइम्स। जेमसन ज्वेलरी में बेस्ट है राजेश एक्सपो का। फुटवेयर में रिलैक्सो का बेटर है बाटा इंडिया से। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में डिक्सन का बेटर है हेवल्स से। एंड सिरामिक में कजारिया का 22 टाइम्स है। नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न ऑन असेट, मींस प्रॉफिट टोटल असेट का कितना कितना टाइम्स। तो अगर हम रिटर्न ऑन असेट देखते हैं तो बेस्ट आरओए है हाउस होल्ड अप्लायंस में टीटी के प्रेस्टीज के पास। जेमसन ज्वेलरी में है टाइटन के पास। फुटवेयर में है बाटा इंडिया के पास। एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में हेवल्स का डिक्सन से बेटर है। और सिरामिक का है, सिरामिक में कजारिया सिरामिक का 10% है। फ्रेंड्स, ये सब क्वालिटीज और ग्रोथ पैरामीटर को देखते हुए हम किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं? सबसे पहला कंक्लूजन, ये जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, क्या ये ग्रोइंग सेक्टर है? डेफिनेटली
ये आने वाले समय का सेक्टर है। जैसे जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, हम इस सेक्टर में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पैसा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। सेकेंड हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर इसमें हमारा पैसा होना चाहिए तो हम कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, या हम ईटीएफ खरीद सकते हैं इसी इंडेक्स का, या फिर हम इस इंडेक्स की या इस सेक्टर की अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी कंपनी जैसे जैसे कि आपके पास है वोल्टास, टाइटन, कजारिया सिरामिक जैसी अच्छी कंपनीज को ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करें, राइट। तो यहां से जो ग्रोथ मिलेगा ये हमारे फ्यूचर में हमारे पैसे को ग्रो करेगा कंसिस्टेंट डिविडेंड के साथ। अब इससे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हमेशा अपना नॉलेज बढ़ाकर ये सीखें कि कहां पे कब कैसे और क्यों इन्वेस्ट करना है, अपना नॉलेज बढ़ाएं और खुद से इन्वेस्ट करें, राइट फ्रेंड्स। तो अब क्या नेक्स्ट हमारा इसी चैनल पे आप कंजप्शन इंडेक्स को देखेंगे, और कंजप्शन इंडेक्स को देखेंगे। कंजप्शन जैसे अभी हम इसका एक पार्ट हमने देखा था, कंजप्शन में एक छोटा सा पार्ट हमने देखा था, कंजप्शन ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंजप्शन इंडेक्स को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। थैंक यू। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.